नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि भारत के इतने ज़्यादा छात्र विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। स्वाभाविक है, जब एक राज्य के मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आम नागरिकों को इसके बारे में कम ही जानकारी रही होगी। लेकिन जब से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ी है और वहाँ पर भारतीय छात्र फंसे हैं, तब से हर भारतीय को इसके बारे में जानकारी लगभग मिल गई है कि भारत से इतने ज़्यादा जो छात्र हैं वो विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। तो सब लोगों में ये उत्सुकता जाग चुकी है कि आखिर इतने ज़्यादा छात्र जो है वो विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने क्यों जाते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो है अन्य देशों में भारत के कितने छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और सालाना जो है कितने छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार ये पता चलता है कि भारत से लगभग हर साल जो है 30 से 40 हज़ार जो छात्र हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं। इसमें से अभी चीन में 23,000 छात्र रह रहे हैं, यूक्रेन में 18,000, रूस में 16,500, फिलीपींस में 15,000, किर्गिस्तान में 10,000, जॉर्जिया में 7,500, बांग्लादेश में 5200, कजाकिस्तान में 5200, पोलैंड में 4,000 और आर्मेनिया में 3,000 जो है छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारे विदेश मंत्रालय हैं उनके तरफ से ये जानकारी सामने आती है। अब इसके पीछे क्या कारण है कि इतने ज़्यादा छात्र जो हैं विदेशों में पढ़ाई करने जाते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, जिसे हम कई तरह की आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, वहाँ इन जगहों पर जाने के पीछे जो भारतीय छात्रों का आखिर क्या कारण है। दरअसल देखिए, इसे समझना बेहद ज़रूरी है और इसे समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत में जो नीट की परीक्षा होती है, जो मेडिकल जो एंट्रांस की जो परीक्षा है भारत में, वो नीट के ज़रिए ली जाती है। और उस परीक्षा में भारत में जो है लगभग जो सालाना 16 लाख जो स्टूडेंट जो हैं उसमें अप्लाई करते हैं और उसमें परीक्षा में बैठते हैं। उसमें से लगभग भारत में जो अभी वर्तमान में जो सीटों की संख्या है भारत के तमाम मेडिकल कॉलेजों में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ 88,120 सीटें हैं। तो जब 16 लाख स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म और उसमें से 88,120 सीटें ही हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सबका एडमिशन होना बेहद मुश्किल है। यहाँ पर भारत में वो फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको भारत में मेडिकल की पढ़ाई करनी है और अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है तो बहुत मुश्किल है पढ़ाई करना, और कोई साधारण आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। तो भारत में लगभग खर्चे आ जाते हैं 5 साल के, वो 60 से 80 लाख रुपए और कहीं कहीं 1 करोड़ रुपए तक खर्च आ जाते हैं। वहीं अगर यूक्रेन और दूसरे देशों में भारतीय छात्र पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ 5 साल या 6 साल का जो कोर्स होता है वहाँ पर वो 25 से 30 लाख में ही वो हो जाता है। अगर आपको भारत में मेडिकल की पढ़ाई करनी है और अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो यहाँ आपको नीट की परीक्षा जो 50% मार्क्स के साथ जो है वो पास तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका हाई रैंक होना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं कि अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। हर कॉलेज अपना अपना जो है वो कट ऑफ मार्क्स तय करती है और उसी आधार पर जो है वो एडमिशन जो है वो तय होता है। लेकिन अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, खास करके यूक्रेन जैसे देशों में, तो आपका सिर्फ नीट क्वालिफाइड होना ही ज़रूरी है। अगर आप नीट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो वहाँ आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। 2-4 महत्वपूर्ण चीज़ें और भी जान लेनी ज़रूरी है कि अगर वहाँ जो लोग विदेश पढ़ने जाते हैं और फिर उन्हें भारत में आकर प्रैक्टिस करनी होती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है। दरअसल उन्हें एक एग्ज़ाम देना होता था अभी तक, और वो एग्ज़ाम का नाम था FMGE, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशंस। इस एग्ज़ाम के ज़रिए ही जो है छात्र भारत में प्रैक्टिस कर सकते थे जो विदेशों में पढ़ाई करते थे। लेकिन अगर पिछले 6 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो जो छात्र विदेशों में पढ़ाई करते थे उसमें पिछले 6 सालों में लगभग 1.26 लाख जो छात्र हैं उन्होंने ये परीक्षा FMGE दिया था, जिसमें से मात्र जो है 21,000 स्टूडेंट ही पास हो सके, यानी 17% स्टूडेंट ही जो है वो पास हो सके हैं। लेकिन अब जो सरकार है वो आने वाले समय में एक नए परीक्षा लेने की सोच रही है, जिसमें जो भारत के कॉलेजों में पढ़े हों या फिर विदेशों से पढ़ाई किया हो उन्होंने, उनके लिए जो है परीक्षा है वो सिर्फ एक ही परीक्षा होगी और उस परीक्षा का नाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। और नेशनल एग्जिट टेस्ट देने के बाद भारत में वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये जो है जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने आपके साथ साझा किया। तो ये ज़रूरी है कि अगर भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई करने ना जाएं तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत में ऐसे कॉलेज खोले जाए जहाँ फीस कम हो और कोई भी जो है अपने बच्चे की पढ़ाई जो है मेडिकल में करवा सके। और इसके साथ साथ भारत के मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने की ज़रूरत है और नए नए मेडिकल कॉलेज खोलने की ज़रूरत है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करें तो इसके लिए आपको सरकार पर दबाव बनानी होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोलें और फीस जो है वो कम रखें, और साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेजों पर भी ये रेगुलेशन रखें कि वो फीस अनाप शनाप ना ले, ताकि सबके लिए जो है वो आसानी हो सके पढ़ाई में। देखते रहिए पब्लिक वाणी। अपनी राय ज़रूर रखिएगा इस विषय पर कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।